हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 14.4 करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय रुपये में दे रखी है और श्रमिकों की संख्या। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो हमें टेबल में क्या दे रखा है, 100 से 120 और श्रमिकों की संख्या 12, यानी 12 श्रमिक ऐसे हैं जो 100 से 120 रुपये कमाते हैं। 14 श्रमिक ऐसे हैं जो 120 से 140 रुपये के बीच में कमाते हैं। 8 ऐसे हैं जो 140 से 160 के बीच में कमाते हैं और 6 ऐसे हैं जो 160 से 180 रुपये के बीच में कमाते हैं और 10 श्रमिक ऐसे हैं जो 180 से 200 रुपये के बीच कमाते हैं। हमें इन्हें एक कम प्रकार के बंटन संचय बारंबारता बंटन में बदलना है और फिर उसका त्वरण खींचना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। से कम प्रकार की संचय बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे। तो देखो 100 से 120 है तो हम 120 से कम ही तो लिख सकते हैं। 100 से 120 को 100 से कम तो लिख नहीं सकते क्योंकि 100 से कम तो है नहीं है। 100 और 120 के बीच में है तो 120 से कम, तो हमने इसे लिखा 120 से कम। इसे लिखा हमने 140 से कम। फिर 140 से 160 को हम लिख देंगे 160 से कम। 160 से 180 को लिख देंगे 180 से कम और 180 से 200 को लिख देंगे हम 200 से कम। ठीक, फिर हम निकालेंगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, 120 से कम यानी 100 से 120 तो 12 हैं, ऐसे लिखा रहने दिया। 140 से कम तो 120 से 140 के बीच में 14 हैं और 100 से 120 जो कमा रहे हैं वो कितने 12 हैं, तो ये भी तो 140 से कम है ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 140 से कम हो जाएगा हमारा 12 + 14 26। ऐसे 140 से कम हो गया, 160 से कम हो जाएगा हमारा, 160 से कम यानी ये आएगा, तो 160 से तो ये सभी कम है तो सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 34। 180 से कम, इन सभी को जोड़ लेंगे, 180 से कम वाले सभी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40 और 200 से कम, तो फिर ये सभी 200 से कम है। देखो 100 से 120 भी 200 से कम, 120 से 140 भी 200 से कम, 140 से 160 भी 200 से कम, सब 200 से कम है तो सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 50। अब हमें खींचना है त्वरण। तो त्वरण हमेशा इसकी उच्च सीमा और संचय बारंबारता के बीच खिंचता है जब कम प्रकार का बंटन हो तो, और अधिक प्रकार का बंटन हो तो निम्न सीमा और संचय बारंबारता, यानी एक सीमा और संचय बारंबारता के साथ में त्वरण खींचता है। तो हमारी जो सीमा दे रखी है 120 और संचय बारंबारता 12, तो इसका जो क्रमित युग्म होगा 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 200, 50 ये लिख दिए हमने। अब बस इन्हें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हम ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे, प्लॉट कर देंगे बिंदु। कैसे करेंगे, एक्स अक्ष पे हमने ले ली क्योंकि ये उच्च सीमा है। देखो 100 से 120 में 120 उच्च थी ना, तो ये हमारी उच्च सीमा, तो एक्स अक्ष पर हमने ले ली उच्च सीमा और वाई अक्ष पे हमारी चलेगी संचयी बारंबारता। उच्च सीमा हमारी 120, 140, 160, 180, 200, तो हमने 100 से ले लिया, चाहे तो हम 120 से भी ले सकते थे। 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, ठीक है। तो यहाँ पे सब में 20-20 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 0 से 100 में यहाँ 100 का अंतर है। तो हम क्या करें, एक ही हमने ये मार्क लगा देते हैं। ये मार्क ये दर्शाता है कि इन दोनों का अंतर अलग अलग है, यानी यहाँ से यहाँ का अंतर ज़्यादा है और ये अंतर फिर कम कम है। इसी तरह से हमने संचय बारंबारता हमारी कितनी है 12, 26, 34, 40 और 50, ठीक। तो हमने संचय बारंबारता 10-10 का अंतर ले लिया। देखो यहाँ पे भी 10 का अंतर, 10 से 20 में 10 का अंतर, 20 से 30 में 10 का अंतर, 10, 10, 10 सब में 10-10 का अंतर, तो यहाँ पर ये मार्क नहीं लगाया, ठीक। अब हम बिंदु देख लेंगे। 120, 12 है पहला क्रमित युग्म, तो 120 एक्सिस पे एक्स अक्ष पे हम 120 चलेंगे तो 120 आया ये, और वाई अक्ष पे 12 चलेंगे तो 12 10 से थोड़ी सी ऊपर 12 होगा। हमने इसे डॉट डॉट करके मिलाया, इसे डॉट डॉट करके मिलाया 120 से, और ये हमारा मिल गया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे 120, 12। ऐसे 140, 26, तो 140 हम चले यहाँ आए, ठीक है। ऊपर को सीधी लाइन खींचेंगे वाई अक्ष के समांतर, और 26, तो 26 होगा 20, 25, 26, यानी 20 और 30 के लगभग बीच में थोड़ा सा ऊपर।
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 140,26। फिर आएगा 160,34, 160 ये आया, और 34 हमारा 30 और 40 के बीच में और उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 30 और 40 के बीच में होगा 35 से एक कम 34, तो ये आया हमने, ये हम मिलाया हमने, तो ये आया हमारा तीसरा बिंदु इसका। फिर 180,40, तो 180 हमारा ये है और 40 हमारा ये है, मिलाया हमने इसे, तो ये आया, और 200 ये आया, 50 यहाँ पर मिला। बस हमने इसे दिया मिला, इन सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया और यही हमारा हो गया तोरण। एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में ये बदल गया और ये हमारा हो गया इसका तोरण। यही है हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। तो कम प्रकार की हमें सारणी तो दे रखी है, हमें सिर्फ इसमें तोरण खींचना है। तोरण खींचने के लिए हमें चाहिए एक उच्च सीमा और संचयी बारंबारता। तो ये हमारी संचयी बारंबारता ही है। क्यों? क्योंकि देखो 35 विद्यार्थी थे, इन सबका टोटल तो 35 से ज़्यादा है, लास्ट में 35 आया ना, और ऐसा तो संचयी बारंबारता में होता था कि लास्ट वाली टर्म उसके टोटल के बराबर आती थी। तो ये हमारी संचयी बारंबारता। हल करते हैं इसे। से कम प्रकार के तोरण के लिए क्रमित युग्म, तो क्या हो जाएगा 38,0, 40,3, 42,5, 44,9, 46,14, 48,28, 50,32 और 52,35। ठीक है, चलो एक्स अक्ष ले लिया हमने और वाई अक्ष ले लिया। एक्स अक्ष पे हम लेते हैं उच्च सीमा और वाई अक्ष पर लेते हैं हम संचयी बारंबारता। ठीक है, हमारी उच्च सीमा क्या है 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। ठीक है, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। ठीक है, देखो 0 से 38, यहाँ पे 38 का अंतर और यहाँ पे 2 का अंतर, तो हमने ये मार्क इसमें यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब हम देखते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हमने अंतर ले लिया 5 का, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, चाहे तो 10 का भी अंतर ले लेना, कोई बात नहीं, ले सकते हैं। ठीक, अब हम इसमें करते हैं बिंदु 38,0, एक्स अक्ष पे 38, वाई अक्ष पे 0, तो 0 तो कहीं नहीं जाना, हमें यहीं पे रुकना है, तो ये हो गया हमारा 38,0। फिर 40,3, तो 40 एक्स अक्ष पे 40 और वाई अक्ष पे 3, तो 3 हमारा ये आ जाएगा, 0 और 5 के बीच में होगा 2.5, उससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर आएगा 42,5, तो 42 हमारा ये हो गया और 5 ही आ गया। ठीक है, 42,5। इसी तरह से 44 एक्स अक्ष पे 44 और वाई अक्ष पे 9, तो 9 10 से थोड़ा सा नीचे, तो ये आ गया। ठीक, फिर 46,14, तो 46 एक्स अक्ष पर ये आया और वाई अक्ष पे 14, यानी 15 से एक कम, तो ये आया। फिर है हमारा 48,28, तो 48 हमारा ये आया और 28 30 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 48,28। फिर है हमारा 50,32, 50 हमारा ये है और 32 30 से थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया। ठीक, इसके बाद में है हमारा 52,35, तो 52 हमारा ये आ गया और 35 हमारा ये है, मिला दिया हमने। ठीक है, और इससे हमने जहाँ भी ये बिंदु हमारे मिले इन्हें मिला दिया। ये तो हमारा हो गया तोरण। ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसका माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो माध्यक कैसे निकालेंगे? देखो टोटल कितने विद्यार्थी हैं 35, तो 35 का आधा करते थे हम, n/2 निकालते थे, और 35 का आधा हो जाएगा 17.5। ठीक, तो 17.5 करें, 17.5 कहाँ पर आएगा 15 और 20 के बीच में। ठीक है, 15 और 20 के बीच में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 17.5। ठीक, 17.5 या तो इसे हम मिलाएंगे, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर इस जो तोरण पे आई वो यहाँ आई, इसे एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे हम, तो हमारे कितना यहाँ आया। ठीक है, 46 और 48 के बीच, तो 46 और 48 के बीच होगा 47, लेकिन ये तो 46 और 47 के भी बीच में आई है, तो ये होगा हमारा 46.5, तो इसका माध्यक हो जाएगा हमारा 46.5। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं को दर्शाती है।
इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। ठीक है, अब हमें अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है तो हम लिखेंगे इसमें 50 से 55 को हम 50 से अधिक लिख सकते हैं। क्यों? जब अधिक प्रकार के बंटन में बदलते हैं तो छोटी वाली संख्या से अधिक लिखते हैं, और जब कम प्रकार के तोरण में बदलेंगे, कम प्रकार के बंटन में, तब हम बड़ी वाली संख्या से कम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 से अधिक, इसे लिख देंगे 55 से अधिक, इसे लिख देंगे 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। अब हम 50 से अधिक की संचयी बारंबारता की बात करते हैं तो 50 से अधिक, तो देखो ये सभी 50 से अधिक हैं, सबको जोड़ लेंगे तो पूरा आ जाएगा कितना, 100। फिर हम लेंगे 55 से अधिक, तो जब 55 से अधिक लेंगे तो ये 55 से अधिक नहीं है, बाकी ये सभी तो 55 से अधिक हैं, ये 55 से अधिक नहीं है 2, तो इसमें से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 98, यानी इन सभी को जोड़ लेंगे, 2 को नहीं जोड़ेंगे। फिर बात करते हैं हम 60 से अधिक, तो 60 से अधिक जो है वो ये नहीं है, ठीक है, ये सब 60 से अधिक हैं, तो इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 90। ऐसे ही 65 से अधिक में ये सभी जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78। ठीक है, 70 से अधिक में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, और 75 से अधिक हमारा रहेगा 16, क्योंकि 75 से अधिक सिर्फ ये सब 75 से कम है। ठीक है, तो ये हमारी सारणी आ गई। अब कृमित युग्म देख लेंगे, तो कृमित युग्म हमारे होंगे 50, 100, 55, 98, 100, 60, 90, 65, 78, 70, 54 और 75, 16। अब हम खींच देंगे इसमें से अधिक प्रकार का तोरण। तो तोरण खींचने के लिए अब यहाँ पर ये हमारी निम्न सीमा थी, तो हम x अक्ष पर लेंगे निम्न सीमा और y अक्ष पे हमारी संचयी बारंबारता ही चलेगी। ठीक है, तो देखो x हमने क्या किया, 50, 55, 60, 65, 70, 75 लेना है हमें, तो 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ले लिया, और यहाँ पर हमारा अंतर ज़्यादा है तो हमने ये मार्क लगा दिया। इधर हमने 10-10 का अंतर लिया, सभी में 10-10 का अंतर है तो यहाँ मार्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला हमारा युग्म है कृमित युग्म 50, 100, तो x अक्ष पे 50 ये आए, y अक्ष पे 100, तो यहाँ पर मिला। फिर है 55, 98, 100 से थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर है 60, 90, 60 हमारा ये है और 90 हमारा ये है, तो ये आया। ठीक है, 65, 78, तो 65 ये आया हमारे x अक्ष पे, 78 80 से नीचे, हम इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा। 70, 54, 70 ये 54, यानी 50 और 60 के बीच में थोड़ा सा नीचे, तो ये आ गया। फिर 75, 16, 75 ये और 16 आ गया हमारा ये, तो ये हमने इसे मिला दिया। तो जो हमारा से अधिक प्रकार का तोरण बनेगा वो ऊपर से नीचे को बनेगा, और से कम प्रकार का तोरण नीचे से ऊपर को बनता है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।